हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं नए चैप्टर जिसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज, या जिसका दूसरा नाम मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं और मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हैं। तो कई सारी हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे बेसिक से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे हेल्पिंग वर्ब जिनका प्रयोग मैन वर्ब के एम का मतलब मैन वर्ब के साथ उसका ढंग प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग ऐसा है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि तुम्हें जिनको स्पष्ट से बोला जाए, जैसे कि मैंने बोला तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो अगर हम जो बाह्य वाक्य होते हैं उनके हिसाब से बोला जाए तो ये कहेगा यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी। इतना लंबा वाक्य बोलकर ना हमने ये बोल दिया यू शुड स्टडी, यह वाक्य छोटा हो गया ना, तो ज़्यादा वाक्य को खींचा ना जाए इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी भाषा में हम समझ सकते हैं। तो आइए हम यूजेस देखते हैं, जैसे कि कैन कोड, ये सब हमारे क्या है मॉडल्स हैं। तो आइए पहला क्या है, कैन का प्रयोग। तो इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। तो देखिए कैन, देखिए ऐसा है, कैन जो है ना, कैन का मतलब होता है सकता, बट हिंदी में हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा हिंदी में जाएंगे तो समझ में खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैन का जो यूज है ना वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो पहले सबसे हम देखते हैं कि कैन का प्रयोग कब कब होता है। तो देखिए कैन का प्रयोग जो है ना, पे ये दिखाता है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है उसके अंदर, योग्यता है, पावर है। ये सब क्या है, कैन जब कैन का प्रयोग होता है तब ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला है एबिलिटी, यानी कि योग्यता। तो देखिए थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्या है कि दरअसल मेरी अंगूठे में क्या उंगली में थोड़ी सी चोट आ गई थी, इस वजह से। बट कोई नहीं, मैंने मिस्टेक्स कम ही होनी थी। तो पहला एग्जांपल है कैन का, जिसमें एबिलिटी देखते हैं। ही कैन लिफ्ट 100 kg। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है कि उसकी इतनी योग्यता है, उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर इतनी पावर है, एटीट्यूड है, दम है कि भाई क्या है, इतना कर सकता है। जब किसी की दम की या योग्यता की बात आए तब हम क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सी कैन रन वेरी फास्ट, भाई वो तेज़ दौड़ सकती है। तो क्या है, उसकी ये योग्यता है, एबिलिटी है। वही नेक्स्ट हम देखते हैं, कई पार्ट मैंने डिवाइड कर दिए हैं, करने नहीं चाहिए बट फिर भी मैंने इजी बनाने के लिए कर दिए। कैपेसिटी यानी कि क्षमता, जैसे कि द बोतल कैन कंटेन द 10 लीटर वाटर। इसकी क्षमता है, बोतल की क्या है, क्षमता है कि बोतल में 10 लीटर आ सकता है, ये उसकी क्षमता हो गई और ये क्लियर भी हो गया कि हाँ इसमें इतना आ सकता है। तो कैन कंटेन द वाटर। वही है, नेक्स्ट है कि आई कैन ड्रिंक 2 bottles ऑफ मिल्क, यानी कि मैं 2 बोतल मिल्क की पी सकता हूँ। भाई मेरे अंदर, हाँ मैं पूरे टेस्ट से बोल रहा हूँ कि हाँ मैं दो बो 2 बोतल मिल्क की पी सकता हूँ, तो उसकी क्षमता है, उस हिसाब से बोल रहा है, तब हम कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या डाला मैंने, पावर यानी कि शक्ति। जैसे कि आई शक्ति, यहाँ पे शक्ति दिखाती है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो योग्यता भी थी, पावर भी थी, और ये सिमिलर ही हैं बट थोड़े अलग हैं। शक्ति शक्ति का देखते हैं, आई कैन ब्रिंग देम इन द स्टेडियम। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी खुद की शक्ति दर्शाई जा रही है कि मैं उन्हें स्टेडियम में ला सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कैन आ गया, ये उसकी पावर दिखा रही है, हाँ कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो क्या है, आई कैन ब्रिंग देम इन द स्टेडियम, मैं उन्हें स्टेडियम में ला सकता हूँ। जैसे ही कैन पनिश हर, वह उसको सजा दे सकता है। तो उसके अंदर इतनी पावर है कि वह उसको क्या कर सकता है, सजा दे सकता है। मैंने बोला था सिमिलर हैं बट सेम नहीं है, अलग अलग हैं। उसके अंदर भी क्या है, पावर दिख रही है, मतलब ये उसके अंदर एक एटीट्यूड है और दम की बात हो रही है। अब आता है परमिशन करना या मांगना। अब यहाँ पे क्या होता है, परमिशन को लेना भी हो सकता है या परमिशन को देना भी हो सकता है, बट यहाँ पे नॉर्मल नहीं, थोड़ा इस टाइप से होता है कि हाँ मेरे अंदर इतनी दम है, मैं कर सकता हूँ। उस टाइप का क्या है, कैन है। कैन के अंदर मतलब कैन बोले तो दम है।
तो क्या है परमिशन, जैसे कि किसी से परमिशन लेना हो सकता है या किसी को परमिशन देना हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कैन आई लिफ्ट योर पेन, नहीं सॉरी, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तो आपका पेन ले सकता हूँ, ये मैं अनुमति मांग रहा हूँ। और यू कैन टेक माई कार फॉर द ट्रिप, तुम मेरी कार के लिए ट्रिप, वो क्या, तुम ट्रिप के लिए मेरी कार ले सकते हो, मैं ये इजाज़त दे रहा हूँ, अनुमति दे रहा हूँ, वैसा ही है। ओके, नेक्स्ट निषेध। निषेध का मतलब है नेगेटिव में जाएगा, बट क्या है, नॉट का है नेगेटिव, कैन का नेगेटिव में है। दे कैन नॉट ड्रिंक द एल्कोहल नियर द स्कूल। निषेध नेगेटिव है, बट यहाँ पे क्या होता है, संकेत दिया जाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। सो यू नेक्स्ट है, यू कैन नॉट स्मोक इन द टेम्पल, तुम टेम्पल में स्मोक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे निषेध का मतलब ये होता है मनाही या फिर रोक टोक, जो क्या कहलाता है, निषेध कहलाता है। यहाँ पे रोक टोक होती है, वहाँ पे इसका भी प्रयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया था, तो क्या था यहाँ पे, दोबारा से दिखाता हूँ कि दे कैन नॉट ड्रिंक द एल्कोहल नियर द स्कूल। और नेक्स्ट है, यू कैन नॉट स्मोक इन द टेम्पल, तो यहाँ पे निषेध का मतलब रोक टोक होती है, जिसका प्रयोग कैन के लिए किया जाता है। रिक्वेस्ट अनुरोध करना, जब किसी से अनुरोध करते हैं प्लीज़ ऐसा कर दो, तब। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ कप, क्या आप मुझे कप दे सकते हो। कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, इसमें थोड़ी सी परमिशन डिफ़िकल्ट वाली हो जाती है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। सेकंड है मे का प्रयोग। इसका भी प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, परंतु इससे दृढ़ता की कमी होती है। देखिए ऐसा होता है, जो मे है, मे का मतलब भी सकता होता है, और कैन है उसका भी मतलब सकता होता है। कैन में हिम्मत होती है, दम होती है, पावर होती है, और जो मे है ना, इसमें पावर थोड़ी कम होती है। ये फॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल विनम्र विनम्र बोल सकते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है। आइए देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो पहला इसका पॉइंट भी डाला है, पॉसिबिलिटी संभावना, जैसे कि कोई संभावना होती है, चांसेस कम होते हैं, तब मे का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, 3 मे बी या स्नोफॉल इन द सिटी विद इन 2 days। तो इसमें ऐसा है कि 2 दिन में सिटी में बारिश की बर्फबारी हो सकती है। तो यही है कि 2 दिन के अंदर बर्फबारी हो सकती है, संभावना है, कोई क्लियर नहीं है कि हाँ हो जाएगी। तो क्या है, द ट्रेन मे बी लेट, ट्रेन लेट भी सकती है, कोई क्लियर नहीं है, संभावना है। वैसे ही टू गिव और टेक परमिशन, जैसे कि कोई परमिशन लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, विनम्र तरीके से परमिशन ली जाती है। पीछे वाले में क्या था, थोड़ी परमिशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, उसमें थोड़ा सा हिम्मत होती है, और इसमें जो है ना, उसके मुकाबले हिम्मत, दृढ़ता, मजबूती कम होती है। तो क्या है, टू गिव और टू टेक परमिशन, अनुमति लेने और देने के लिए। मे आई कम इन द ऑफिस, जैसे कि मैं किसी से पूछूं ऑफिस के लिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ, मतलब ऑफिस में आ सकता हूँ, तो परमिशन ये मैं अनुमति ले रहा हूँ, वो कहेगा यस यू कैन, तब यहाँ पे कैन का प्रयोग हो रहा है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मे नहीं कैन का प्रयोग कर सकते हैं, यस यू कैन कम इन द ऑफिस। नेक्स्ट क्या है, यू मे गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, कोई क्लियर नहीं, जा भी सकता है नहीं भी, नॉर्मल सा रहता है बिहेव। इसमें जो बिहेव है ना, वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल बोल सकते हैं, फॉर्मल बोल सकते हैं। और मे और कैन का क्या होता है, उसमें थोड़ी हिम्मत सी आ जाती है, पावर सी आ जाती है, बट इसमें थोड़ी कैन के कैन के कंपेरिजन कम रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सी, टू विश और टू प्रे, जैसे कि किसी की इच्छा होती है, हम किसी को विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तब इसका यूज करते हैं। जैसे क्या है, मे गॉड हेल्प यू, भाई यहाँ पे हम उसकी हेल्प कर, मतलब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब हम मे का यूज़ कर रहे हैं। और ये मे ही लीव लॉन्ग,
अब यहाँ पे हम उसके लिए भी प्रार्थना ही कर रहे हैं, इच्छा होगी तब भी मे का प्रयोग करेंगे, और किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे तब भी क्या होता है, मे का प्रयोग हम करते हैं। आई होप ये क्लियर हुए होंगे तीनों पॉइंट। चौथा क्या है, उद्देश्य, कोई पर्पज़। जैसे कि कोई पर्पज़ होता है कि हाँ मैं ये कर पाऊँगा, उसके उद्देश्य होते हैं। मैंने कि जैसे कि मैंने ये कर पाऊँगा, या कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। कोई पर्पज़ है, क्लियर नहीं है बट कोई पर्पज़ आ जाए तब मे का यूज करते हैं। जैसे कि इफ़ यू प्ले गुड वी मे विन। अगर तुम अच्छा खेलोगे तो हम जीत सकते हैं, बट कोई क्लियर नहीं है जीत ही जाएंगे। अगर जीत सकते हैं तब यहाँ पे हम कैन, मतलब संभावना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तब हम यहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट क्या है, सी वर्क्स हार्ड। यदि वह कठिन परिश्रम करता है, सी में सक्सीड, तो वह पास हो सकता है। वही है कि अगर यहाँ पे मैं कैन करता तो सिचुएशन ये कहलाती है कि उस संभावना जो है ना वह बहुत ज़्यादा है, और कम होती तो क्या होता है, तो इसीलिए मे का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सी वर्क्स हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम करता है तो जीत तो सफल हो सकता है, बट क्लियर नहीं ना कि हाँ हो ही जाएगा। क्लियर से बहुत पीछे है कि हाँ हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पर्पस है सिर्फ ये एक। इसीलिए अगर कोई क्लियर हो जाता कि हाँ वह होगा तो मे लगा सकते थे हम। नेक्स्ट क्या, ये आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुड का प्रयोग। ये देखिए क्या होता है, कुड जो है ना वो कैन का पास्ट फॉर्म है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका प्रयोग मुख्यतः पास्ट टेंस में होता है, परंतु प्रेजेंट तथा फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो देखो ये जो है इसका पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, क्योंकि ये कैन का पास्ट फॉर्म है। मैंने लिखा भी है कैन का पास्ट फॉर्म, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बोल सकते हैं या नहीं भी। तो कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में ही होता है, और प्रेजेंट फ्यूचर में भी हो जाता है कभी कभी। आइए पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पहला पॉइंट, कुड का एबिलिटी, योग्यता। जैसे कि किसी की योग्यता होती है कि हाँ भाई ये कर सकता था, तो हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। ही कुड राइड द हॉर्स। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ही कुड राइड द हॉर्स, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया वह घोड़े की सवारी कर सकता था। और नेक्स्ट क्या एग्जांपल क्या है, सी कुड प्ले वेल, वह अच्छा खेल सकती थी। ये हमारा पास्ट बता रहा है कि वह ऐसा कर सकती थी, या उस वह ऐसा काम कर सकती थी, या वह अच्छा खेल सकती थी, या वहाँ जा सकती थी। तो क्या है, कुड का कैन का वो दिखा रहा है पास्ट फॉर्म। कैपेसिटी, सेकेंड पॉइंट है कैपेसिटी यानी कि क्षमता। इसका आप देखते हैं, दिस बुकेट कुड कंटेन 15 लीटर मिल्क। तो ये जो बाल्टी है ये क्या है, 15 लीटर मिल्क कंटेन कर सकती है। देखिए जब कैपेसिटी की बात आए ना तो ये टेंस जो है ना वो प्रेजेंट में आ जाता है। जैसे कि इसमें दिया है कि इसमें इतना लीटर मिल्क आ सकता है, सॉरी यहाँ पे क्या है, दिस बुकेट कुड कंटेन 15 लीटर मिल्क, यानी कि इसमें इतना 15 लीटर दूध आ सकता था। नेक्स्ट है, ये प्रेजेंट में भी नहीं गया है, तो नेक्स्ट है, दिस रूम कुड हैव 40 चेयर बिफोर पार्टीशन। यानी कि विभाजन से पहले क्या है, इस रूम में 40 कुर्सियाँ हो सकती थीं। ये कुड का यूज है। नेक्स्ट क्या है, पावर। देखिए यहाँ भी पावर है, बट उसमें क्या था कैन का, बट कैन का जब पास्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने कोई काम आज किया है, मैं यह कर सकता था, अब यही बात मैं 1-2 दिन बाद बोलूँ, पास्ट हो जाएगा कि मैं यह काम कर सकता था, तब कैन के बाद कुड का पास्ट फॉर्म इस तरह से हो जाता है। तो पावर है, ही कुड ग्रांट यू लीव। जैसे कि वह तुम्हें छुट्टियाँ दे सकता, छोड़ सकता था आ गया ना। जैसे कि ये जो है ये पास्ट में चला गया है। यहाँ पे कैन करते तो ऐसा हो जाता कि भाई तुम्हें छुट्टियाँ दे सकता है।
और मैंने अगर यहाँ पे कुड का प्रयोग कर दिया तो यानी कि ये आज अभी से पहले की बात हो रही है, यानी कि पास्ट में बात हो रही है कि मैं यह ऐसा काम हो सकता था, यानी कि भाई तुम्हें ऐसी छुट्टियाँ दे सकता था। शी कुड नॉट पनिश यू फॉर दिस मिस्टेक, भाई इस गलती के लिए तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे सकती थी। इसका ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अनुमति, परमिशन। कुड यू लिफ्ट मी एज आई एम अनेबल टू टॉक, क्या आप मुझे, मैं चलने में असमर्थ हूँ, क्या आप मुझे उठा सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, आ गया है हमारा प्रेजेंट में, क्या आप मुझे उठा सकते हो, मैं चलने में असमर्थ हूँ। वही नेक्स्ट है, कुड आई गो इन साइड द टेम्पल, क्या मैं मंदिर के अंदर जा सकता हूँ। फिर इसका भी वही आएगा कि क्या तुम मुझे उठा सकती, सॉरी, कुड आई गो इन साइड द टेम्पल, क्या मैं मंदिर के अंदर जा सकता था। अनुमति यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुमति लेने और देने की बात हो रही है, नहीं लेने की नहीं, सिर्फ परमिशन की बात हो रही है, क्या मैं ऐसा कर सकता था या नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसे रिपीट करते हैं, कुड यू लिफ्ट मी एज आई एम अनेबल टू टॉक, अनेबल टू वॉक, सॉरी, यानी कि मैं चलने में असमर्थ हूँ, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो। देखिए यहाँ पे हम परमिशन मांगते हैं इसलिए। नेक्स्ट है, कुड आई गो इन साइड द टेम्पल, क्या मैं मंदिर के अंदर जा सकता था, नहीं या हाँ। यहाँ पे देखिए ऐसा जब कोई चीज़ हमारी कैपेसिटी की हो, जैसे कि मैं यह कर सकता था, और वही चीज़ हम उस दिन ना बोल के 2-3 दिन बाद या उस टाइम के बाद बता रहे हूँ, तो वो बात प्रेजेंट में नहीं रहती, पास्ट की हो जाती है। जब पास्ट की हो जाती है तो वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन, निषेध, यानी कि निषेध का मतलब मैंने बताया था कि रोक टोक होता है, कि यू कुड नॉट स्मोक इन द क्लास, यू कुड नॉट स्मोक इन द क्लास। देखिए यहाँ पे निषेध है, यहाँ पे ये प्रेजेंट में जा सकता है, तुम्हें क्लास में स्मोक नहीं करना, नहीं करना है, नहीं कर सकते, सॉरी, तुम क्लास में स्मोक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, यू कुड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन इन द टेम्पल, तुम टेम्पल में मतलब मंदिर में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जब क्या है, कोई निषेध होता है, रोक टोक होती है, तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट आए इनमें तो पूछना ज़रूर कमेंट में। नेक्स्ट क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए जब किसी से हम नम्र होके, एकदम नम्र होकर के किसी से बात करें कि मुझे ऐसा काम कर सकता हूँ, या किसी से नम्र नम्र निवेदन, नम्र का मतलब ही समझते हो आप कि विनम्रता से, यानी कि बड़ी पीसफुली पूछते हैं। तब जैसे कि किसी ने पूछा, कुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो, तब ये प्रेजेंट में रहता है। ओके भैया, नेक्स्ट, कुड आई टेक दिस सीट, क्या मैं यह सीट ले सकता हूँ, नम्रता से पूछते हैं तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पास्ट में नहीं रहता है, प्रेजेंट में रहता है, क्योंकि जब नम्रता की बात की जाती हो, ये विनम्र से बात करें, तब वहाँ पे कुड का प्रयोग करते हैं। वही पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। तो संभावना में क्या है, इट कुड रेन टुडे, हाँ जब कुछ संभावना होती है तब वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इट कुड रेन टुमेरो, सॉरी टुमेरो होगा, तो कल बारिश हो सकती है, कोई संभावना है कि हो सकती है, तब हम कुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इट कुड ब्रेवली हॉट डे टुमेरो, कल बहुत ही हॉट डे होने वाला है, यानी कि हो सकता है। कोई कैन का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट में रहता है, जो पास्ट में या फ्यूचर में बात की जाएगी तब हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा माइट का। तो चौथा हमारा है माइट का प्रयोग। तो इसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, परंतु प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। देखिए मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है,
इसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, परंतु प्रेजेंट तथा फ्यूचर में भी हो सकता है, चांसेस होते हैं तो वहाँ पे हो जाता है। तो क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कि बहुत ही कम संभावना होती है, तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट माइट रेन टुडे, आज पानी बरस सकता है, बरस सकता था। द न्यूज़ माइट बी ट्रू, न्यूज़ सही हो सकती है। बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही रेयर, तब माइट का प्रयोग किया जाता है। रेयर का मतलब बहुत ही कम। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम संभावना है। अगर ये ज़रूरी नहीं कि ये न्यूज़ सही हो, ये न्यूज़ सही नहीं भी हो सकती है, तब हम माइट का प्रयोग करें, कम पॉसिबिलिटी। आज बारिश हो सकती थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, यानी बहुत ही कम चांसेस थे। अनुमति, माइट आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में बात हुई है, बट क्या है, उससे वो अनुमति ले रहा है कि यहाँ पे पोलाइटली होता है, मतलब यहाँ पे भी क्या होता है कि विनम्रता से बात की जाती है। इसमें परमिशन ले रहा है, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ, वह उससे परमिशन मांग रहा है, तब में क्या है, माइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई टोल्ड हिम दैट ही माइट गो टू होम, मैंने उसे बताया दैट वह घर पे हो सकता है। और लास्ट क्या है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का जो है वो पास्ट में ही रहता है, ऐसे संभावना की। जैसे राहुल फेल इल, ही माइट फेल इन द एग्ज़ाम, तो क्या है कि राहुल बीमार, तो क्या है यहाँ पे राहुल बीमार था, तो यानी कि राहुल बीमार हो गया है, तो वह एग्ज़ाम में फेल हो सकता था, यानी कि असफल हो सकता था। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आर कैप्टन सेड दैट वी माइट विन, सॉरी, आवर आवर कप्तान सैड दैट वी माइट विन, जैसे कि मेरे कप्तान ने बोला कि हम जीत सकते थे। अब एक आपको वो देते हैं कंक्लूजन, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। देखिए, एक होता है कुड, एक मे और एक माइट। तो आपको एक चीज़ बता रहे हैं जिससे कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको दिख जाए कि हाँ भाई 90%, यानी कि भाई बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तब हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग दे देंगे। आपको लग रहा होगा कि सारे के सारे सेम हैं, इसका भी प्रयोग पास्ट में हो जा रहा है, इसका भी प्रेजेंट में हो जा रहा है, वो सारे के सारे सेम लग रहे हैं, बट इससे प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो कुड का है ना, वो जब सबसे अधिक चांसेस हो तब कुड का प्रयोग किया जाएगा, और कुड से कम है तो वो मे है, यानी कि उससे कम चांसेस है, यानी कि लगभग 50 के अराउंड मान लो। ये कोई परसेंटेज में क्लियर नहीं बता रहा हूँ, बट इन्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं तब कुड का प्रयोग हो जाए, उससे कम चांसेस हों तो मे का प्रयोग होगा, और उससे भी कम चांसेस हो, यानी कि लगभग 30 से 20 के आसपास, तब माइट का प्रयोग हम करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये इसका यूज बहुत रेयर केस में होता है, यानी कि बहुत कम संभावना होती है तब, और इससे अधिक हो गई तो मे, और मे से अधिक यानी कि उससे भी ज़्यादा संभावना हो तब कुड का प्रयोग हुआ। आई होप ये चारों क्लियर हुए होंगे, और बचे हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है। आई होप इनमें कोई डाउट आया हो तो उन्हें पूछ सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।